गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको पार्ट 10 पढ़ने के लिए कहा था, रीडिंग करने के लिए कहा था, उसका चित्र बनाने के लिए कहा था और शब्दार्थ लिखने के लिए कहा था। हाँ, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम आपको ये सही विकल्प कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे और ये पार्ट पूरा कराएंगे, है ना। तो सबसे पहले सही विकल्प कराते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो आप लोगों ने रीडिंग करी होगी तो सबको समझ में आ जाएगा, है ना। कबरी बिल्ली घर में किससे प्रेम करती थी? रामू की माँ से, रामू की बहू से, रामू के पापा से। किससे प्रेम करती थी? रामू की बहू से। ठीक है, रामू की बहू में निशान लगाना है। बहू कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष की, 14 वर्ष की, 18 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी। रामू की बहू ने बिल्ली पर क्या पटक दिया? झाड़ू, पाटा, कटोरा। क्या पटक दिया? पाटा। पटा जो बैठने के लिए होता है, घर में किचन में बैठते हैं, जो मम्मी लोग बैठती हैं जिसमें, वो पटक दिया था उसका। तो पहले में हमने भरा रामू की बहू से, दूसरे में 14 वर्ष और तीसरे में पाटा। ठीक है। अब हम प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। दो मौखिक ये लाइन लिखेंगे, पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद मौखिक लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। पंडित जी का क्या नाम था? पहला प्रश्न है, पंडित जी का क्या नाम था? उसका उत्तर है, पंडित जी का नाम परम सुख था। क्या नाम था? ये रहा, पंडित परम सुख। ठीक है, पंडित परम सुख। क्या नाम था पंडित जी का? नाम परम सुख था। पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को कौन सा पाप बताया? पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को कौन सा पाप बताया? इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। देखो, ये पंडित जी ने कैसे लिखेंगे? प्रश्न में से लिखेंगे, पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को घोर कुंभी पाक नरक का पाप बताया। ये पेज नंबर 84 में कौन से थर्ड पैराग्राफ में लास्ट वाली लाइन, ये घोर कुंभी पाक नरक का पाप बताया। प्रश्न में से लेंगे, पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को, पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को, यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद घोर कुंभी पाक नरक का पाप बताया। बस घोर कुंभी पाक नरक का पाप बताया। पाप है की जगह पाप बताया। ठीक है, दूसरे का उत्तर ये हो गया। तीसरे का, पंडित जी के अकेला भोजन करने से कितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा? पंडित जी के अकेला भोजन करने से, अकेले पंडित जी कितने ब्राह्मणों के बराबर भोजन कर लेंगे? पंडित जी के अकेला भोजन करने से, देखो, पंडित जी के अकेला भोजन करने से कितने ब्राह्मणों के भोजन के बराबर पुण्य मिलेगा, मतलब ये है। पांच ब्राह्मणों के बराबर, ये रहा। इसकी कोई चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों को भोजन का फल मिल जाएगा। पंडित जी के अकेला भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के को भोजन कराने का फल मिलेगा, है ना। कितने की जगह 5। प्रश्न पूरा लिखना है, पंडित जी के अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। मामला कितने तोले की बिल्ली बनवाने पर ठीक हुआ? मामला 11 तोले की बिल्ली बनवाने पर, है ना।
मामला हम्म, मामला 21 तो 11 तोले। ये मामला 11 तोला सोने की बिल्ली बनवाने पर ठीक हुआ। कितने तोले की? 11 तोले सोने की, है ना। मामला 11 तोले सोने की बिल्ली बनवाने पर ठीक हुआ। तो कितने की जगह क्या आ जाएगा यहाँ? 11 तोले। और इसका क्या होगा? पंडित जी का नाम परम सुख था। पंडित जी ने बिल्ली की हत्या को घोर कुंभी पाक नरक का पाप बताया। तीसरा, पंडित जी के अकेला भोजन करने से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। मामला 11 तोले की बिल्ली बनवाने पर ठीक हुआ। ठीक है, ये आपके मौखिक प्रश्नोत्तर हो गए। अब लिखित, ये थोड़े बड़े हैं और इसके बाद ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा बड़े होंगे। ये कैसे? रामू की बहू ने खीर कैसे बनाई? रामू की बहू ने खीर कैसे बनाई, इसको देखेंगे सबसे पहले वाले पेज पर। खीर रामू, पिस्ता बादाम मक्खन खीर। एक दिन यहाँ से बनाओ, एक दिन यहाँ से लगाओ। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर चिपकाया गया। ऐसे बस खीर बनाई। रामू की बहू, यहाँ से लगाओ। रामू की बहू ने, यहाँ से निशान लगेगा पेज नंबर 82 में। रामू की बहू ने, यहाँ से निशान लगेगा, रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर, सोने का वर्क चिपकाया, केवल यहाँ तक। रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई और चिपकाया, सोने का वर्क चिपकाया, यहाँ तक लगेगा निशान। सोने का वर्क चिपकाया, रामू की बहू से सोने का वर्क चिपकाया। पहला प्रश्न। दूसरा है, रामू की बहू ने कैसे बिल्ली का काम तमाम किया? रामू की बहू ने कैसे बिल्ली का काम तमाम किया? ये देखो, रामू की बहू ने, ये पेज नंबर 83 में, यहाँ रामू की बहू, यहाँ से लगाएंगे। रामू की बहू ने कैसे बिल्ली का काम तमाम किया, इसको यहाँ प्रश्न में से लेंगे। रामू की बहू ने, यहाँ तक लिया, ये रामू की बहू ने यहाँ तक लिया। उसके बाद सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर पटक दिया। रामू की बहू ने सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। ठीक, एकदम पलट गई। कैसे काम तमाम किया? जोर से उसके ऊपर पटक दिया, जिससे बिल्ली हिली डुली नहीं और वहीं पर पलट गई। ठीक है। पंडित जी ने प्रायश्चित का क्या उपाय बताया? नहीं, ये वाला। मिश्रानी ने रसोई बनाने से इनकार क्यों कर दिया? मिश्रानी ने रसोई बनाने से इनकार क्यों कर दिया? मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई ना बनाई। यहाँ तक बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी, यहाँ तक। मिश्रानी बोली, यहाँ से लेकर के पेज नंबर 83 का लास्ट पैरा। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है,
हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू से सिर हत्या रहेगी, जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी, यहाँ तक। ठीक है, पेज नंबर 83 का लास्ट पैराग्राफ। अब चौथा प्रश्न है, अंत में मेहरी ने आकर क्या बताया? अंत में मेहरी ने आकर बताया, ये या तो प्रश्न में से ले लेंगे, अंत में मेहरी ने आकर बताया क्या की जगह, या मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। अंत में मेहरी ने आकर बताया, यहाँ से प्रश्न लिया, ये क्या हटा देंगे, अंत में मेहरी ने आकर बताया कि माँ जी, यहाँ से माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, यहाँ तक। ठीक है, बिल्ली तो उठकर भाग गई, ये हो गया। अब है ज़्यादा शब्दों में। ज़्यादा शब्दों वाला कैसे लिखेंगे, देखो ये, रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन क्यों लगाया? रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन क्यों लगाया? ये यहाँ से रामू की पति की प्यारी रामू की बहू, इसका कैसे लिखेंगे, इसको तो बना के लिखना पड़ेगा। रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन क्यों लगाया, इसका उत्तर बना के कैसे लिखेंगे, रामू की बहू के आ जाने से और सारी जिम्मेदारियां संभाल लेने से रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन लगाया। कैसे लिखेंगे, रामू की बहू के आ जाने से और घर का सारा काम जिम्मेदारी से संभाल लेने से राम, या फिर ऐसे भी, रामू की बहू के आ जाने से और घर की जिम्मेदारियां संभाल लेने से रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन लगाया। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे क्या, कि रामू की बहू के आ जाने से और घर का सारा काम संभाल लेने से रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन लगाया। ठीक है, अब है पंडित परम सुख ने पंडिताइन से क्या कहा? पंडित परम सुख ने पंडिताइन से क्या कहा? वे पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, ये ऐसे प्रश्न में से लिख लेंगे, पंडित परम सुख ने पंडिताइन से कहा, प्रश्न से ही लेंगे, पंडित परम सुख ने पंडिताइन से कहा, क्या कहा की जगह, पंडिताइन से कहा, पंडित परम सुख ने पंडिताइन से कहा, भोजन न बनाना, यहाँ से पेज नंबर 84 में सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, भोजन न बनाना लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा पकवान पर हाथ लगेगा, यहाँ तक। ये भोजन न बनाना से लेकर के प्रश्न में से भी लेना है हमको, और फिर ये भोजन न बनाना लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा पकवान पर हाथ लगेगा, यहाँ तक। ठीक है, अब है पंडित जी ने प्रायश्चित का क्या उपाय बताया? पंडित जी ने प्रायश्चित का क्या उपाय बताया? पंडित जी ने क्या बताया? पंडित जी ने उपाय बताया कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर
बहू से दान करवा दी जाए। कैसे प्रश्न में से ही लेना है इसका भी उत्तर। पंडित जी ने प्रायश्चित का उपाय बताया कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। यहाँ तक ठीक है। पेज नंबर 84 की 1 2 3 नीचे से तीसरी लाइन प्रश्न में से लेना है। पंडित जी ने प्रायश्चित का उपाय बताया कि एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। यहाँ तक ठीक है। अब है पंडित जी ने पूजा का क्या सामान बताया। बहुत बड़ा उत्तर है इसका। पंडित जी ने पूजा का क्या सामान बताया। देखो ये है, पंडित जी ने पूजा का सामान बताया। बहुत सारा सामान है। ये पूजा में सामान कम कितना लगेगा, कम से कम सामान में पूजा कर देंगे दान के लिए 10 मन। यहाँ से पूजा का सामान पंडित जी ने, प्रश्न में से लेंगे इसको भी। पंडित जी ने पूजा का सामान बताया 10 मन गेहूँ। यहाँ से 10 मन गेहूँ से लेके 10 मन यहाँ से। पेज नंबर 86 का सेकंड पैराग्राफ का 10 मन, ये पहली लाइन के किनारे से 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। इतना सामान बताया है ना, और मन भर नमक भी लगेगा। ठीक है। दान यहाँ से 10 मन गेहूँ। प्रश्न में से लेंगे। पंडित जी ने पूजा का सामान बताया 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। मन मतलब मन कितना होता है, 40 किलो को बोलते हैं 1 मन। ठीक है। इतना वो लगेगा उसमें। तो इतना सामान बताया। हमें अंधविश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए अंधविश्वास। इसका उत्तर क्या होगा, हमें अंधविश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग, ये पेज नंबर 82 की ये शुरुआत है। प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर, शुरुआत की जो ऊपर जो लाइन लिखी, प्रस्तुत कहानी में हास्य व्यंग के माध्यम से इसको छोड़ देंगे, किनारे से लिखेंगे ये। प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। इतना उत्तर है बस। तो हो गया आपका ये, है ना। तो ये प्रश्न उत्तर आपके हो गए मौखिक, कुछ शब्दों में लिखित और ज़्यादा शब्दों में लिखित। अब पाठ के आधार पर इनके चरित्र की 3 विशेषताएं बताओ। रामू की बहू की क्या विशेषताएं थी, भोली भाली थी, सीधी सादी थी, सास की दुलारी थी, पति की प्यारी थी, है ना, है ना। तो ये देखो, पति की प्यारी, भोली भाली और सास की दुलारी, 3 विशेषताएं। सास की क्या विशेषताएं थी, सीधी सादी और पुजारिन, पूजा करने वाली और अंधविश्वासी। अंधविश्वासी थी ना, तो बिल्ली मर गई तो इतना पूजा पाठ कराने लग गई, है ना। और पंडित जी की क्या विशेषता थी, लालची, पेटू और चालाक। लालची थे ना, इतना सारा सामान मंगाया तो क्या पूजा थोड़ी करना था, वो अपना पूरा दान के नाम पे अपने घर ही ले जाते। पेटू थे कि 5 पंडितों के बराबर खाना खुद ही अकेले खा लेने का कह रहे थे। और चालाक थे, है ना।
चालाक थे, इतना सारा सामान, ज़्यादा ज़्यादा सामान बता बता के और अपना पूरा 1 साल के अपने खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो क्या हो गया, लालची, पेटू और चालाक। ठीक है, अब क्या करेंगे, सही शब्द युग्म पर सही का निशान लगाओ। सब शब्द युग्म मतलब मिलते जुलते, जोड़े जो होते, युग्म माने जोड़ा होता है। तो क्या क्या बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना, वो दो दो शब्दों को मिला के बोलते हैं ना। जैसे पूजा फूल नहीं, पूजा पाठ बोलते हैं ना, पूजा पाठ। तो पूजा पाठ सही है, पूजा फूल नहीं है और पूजा इच्छा भी नहीं। दूसरा, दूध मेवा, घी रोटी, घी दूध। दूसरा क्या है, घी घी दूध, घी दूध होगा, है ना। तीसरा, छोटा बड़ा, छोटा रास्ता, छोटा सुंदर। तो क्या बोलते हैं हम, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बोलते हैं ना, ये सही शब्द युग्म है। अब है पोथी पंडित, पोथी पृष्ठ, पोथी पत्रा। क्या होगा सही, पोथी पत्रा। सही शब्द युग्म क्या है, पोथी पत्रा। तो पहले में पूजा पाठ, दूसरे में घी दूध, तीसरे में छोटा बड़ा और चौथे में पोथी पत्रा। ये हो गए आपके, ये सही शब्द युग्म बन गए। अब पाठ में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द छांट कर लिखो। बहुत ये कोई काम का नहीं, पेपर में नहीं आ सकता, इसलिए समय नहीं बर्बाद करेंगे इसमें हम लोग, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम उद्धरण चिन्ह लगाना। उद्धरण चिन्ह लगता है ना ऐसे, जब कोई इन्वर्टेड कॉमा जिसको बोलते हैं, सिंगल भी लगता है, डबल भी लगता है ना। इकहरा जब लगता है किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक के नाम, उपाधि, अन्य भाषा के शब्द, किसी मुख्य शब्द विशेष रूप से दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता है, सिंगल है। सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम था, लेकिन इनका उपनाम क्या था, निराला। तो निराला दिखाने के लिए ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा। और डबल लगता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जब किसी की बात को उसी के शब्दों में कहा जाता है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में दर्शाने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह, जब जो कोई किसी की बात कही होती है उसको वैसे की वैसे बोलना होता है, तब डबल उद्धरण चिन्ह लगता है, दोहरा। जैसे सास बोली, बहू यह क्या कर डाला, तो डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा। ठीक है, और जब नाम किसी के उपनाम को लगाया जाता तो सिंगल उद्धरण चिन्ह लगता है। अब इसमें लगाएंगे, मिश्रानी बोली, हम तो रसोई न बनाएंगी। तो मिश्रानी के शब्द को लिखना है तो कहाँ से, यहाँ से लगाएंगे डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह, हम तो रसोई न बनावेंगी। ठीक है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का प्रमुख उपन्यास है चित्रलेखा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, चित्रलेखा, ये चित्रलेखा पुस्तक का नाम है। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलाया है। इसमें उद्धरण चिन्ह डबल उद्धरण चिन्ह लगेगा, पंडित जी से लेकर के पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलाया है, यहाँ तक बुलाया तक। अब अरे बाप रे इतना सामान, रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। अरे बाप रे, ये यहाँ से यहाँ डबल उद्धरण चिन्ह लगेगा। इतना पूरा शब्द ही रामू की माँ ने कहा है, या अरे बाप रे इतना सामान, रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। अब है प्रायश्चित कहानी भारतीय समाज में फैले अंधविश्वास को दिखाती है। प्रायश्चित, प्रायश्चित कहानी का नाम है प्रायश्चित, भारतीय समाज में फैले अंधविश्वास को दिखाती है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये इकहरा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, है इधर इकहरा लगेगा और इधर चित्रलेखा में इकहरा लगेगा, और यहाँ दोहरा लगेगा। पंडित जी ये वाला तीसरे, पहले में दोहरा लगेगा, तीसरे में दोहरा लगेगा और चौथे में दोहरा लगेगा, और दूसरे में और पांचवें में इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। ठीक है। अब लिंग बदलना है, लिंग बदलना तो आता होगा आपको। पंडित का पंडिताइन, पति का पत्नी, नौकर का नौकरानी, माँ का पिता, बिल्ली का बिलौटा, बिल्ला हो सकता है, बिलौटा भी बोलते हैं कई लोग, स्त्री का पुरुष,
बालिका का बालक, सास का ससुर। ठीक है, तो ये हमने बदल दिए, लिंग बदल दिए। पहले का पंडिताइन, पति का पत्नी, नौकर का नौकरानी, माँ का पिता, बिल्ली का बिल्ला, स्त्री का पुरुष, बालिका का बालक और सास का ससुर। ठीक है, यदि बिल्ली बोल सकती तो रामू की माँ से क्या बात करती? कल्पना के आधार पर संवाद करो। हो गया, ये तो कोई काम की नहीं। चलो, तो ये हो। अब क्या है, अध्यापक अधिक, ये भी एक शब्दोचित स्थान पर लिखें। वो जो अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं ना, वो है ये। जो स्त्री दूसरे घरों में बर्तन धोती है क्या कहलाती है? वो मेहरी। मेहरी है ना। जो वाहन चलाता है, चालक। गाड़ी चलाने वाले को बोलते हैं चालक, ड्राइवर को चालक बोलते हैं। जो सप्ताह में एक बार होता है, साप्ताहिक। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। दुर्गम। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक। और जो खाना बनाता है, बावर्ची। है ना, बावर्ची, खाना बनाने वाला बावर्ची। और वो भी बोलते हैं इसमें, एक इसमें है ना, जो हम तो आज खाना ना, मिश्रानी भी बोलते हैं। मिश्रानी बोलते हैं या बावर्ची बोलते हैं, या तो मिश्रानी लिख देना या बावर्ची। तो पहले का क्या हो गया? पहले का हुआ मेहरी, दूसरे का चालक, तीसरे का साप्ताहिक, चौथे का दुर्गम, पांचवें का नास्तिक और छठवें का बावर्ची या मिश्रानी। ठीक है, तो ये पाठ आपका पूरा हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट पीरियड में वो कराएंगे, व्याकरण पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या होगा आपका? लिखित, मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर लिखने होंगे। सही का चिन्ह हमने लगवा ही दिया है, और सही युग्म चुनना वो भी लगवा दिया है, और लिंग भी बदलवा दिया, और ये अनेक शब्दों के एक शब्द भी बता दिए। अब और एक पेज सुलेख भी लिखना है आपको, एक पेज सुलेख जरूर लिखना है ना। तो आपको वो सुलेख वाली बुक भी फेल हो जाएगी। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। अब जो अगली बार पढ़ेगा आपका, लगता 19 को पढ़ेगा, तो उसमें हम आपको व्याकरण शुरू कराएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अपन PT2 के एग्ज़ाम की तैयारी करना पड़ेंगे ना। PT2 के एग्ज़ाम में 9, 10, 11, 12 तो वो आएगी, ये सुनहरी धूप, और व्याकरण के 7 पाठ आएंगे, है ना, वो पढ़ के बता देंगे हम आपको। ठीक है, तो आपको ये करना है। ओके, गुड डे। होमवर्क जरूर कर लेना। ओके, और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। गुड डे।